देवियम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में और आज यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे शानदार पर्सनालिटी से हो रही है जो बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हैं जी सर। और सर का नाम है विजय कुमार नायक। सर मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी मोस्ट वेलकम थैंक यू सर सो मच वर्धमान सर। आने के लिए। Thank जय you, sir। जगन्नाथ आपको। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। सर की जन्मभूमि उड़ीसा रही है और कर्मभूमि है पश्चिम बंगाल वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। सर पहला सवाल आपसे, इतने अच्छे पोजीशन पे रहते हुए मैकेनिकल इंजीनियर रहने के बावजूद आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, जी इसके सर। पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा सर? आज सबसे बड़ा रीज़न सर यही रहा है सर कि मैं अपना जो करियर में सर मैंने 1.5 साल में अपना जॉब का लाइफ में सर काम किया हूँ, लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी रीज़न था सर टाइम फ्रीडम। हाँ जी। हम सर जिस कंपनी में काम कर रहे थे सर, वो तो मेरा डेजिग्नेशन था सर इंजीनियर, लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा जो टाइम फ्रीडम मुझे मिलना चाहिए था, हाँ जी। वो टाइम फ्रीडम सर बिल्कुल मुझे नहीं मिला था। हाँ जी। जिसके कारण सर मेन रीज़न रहा इसी इंडस्ट्री को मुझे चुनने का। टाइम फ्रीडम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए था, जी सर। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा तो आप अच्छा अर्न कर रहे होंगे, बिल्कुल सर। रिस्पेक्ट भी अच्छा था, बिल्कुल सर। लेकिन जो समय की पाबंदियां थी वो आपको गवार साबित नहीं हुई। बिल्कुल सर। चलिए, तो सबसे बेहतरीन चीज़ डायरेक्ट सेलिंग की आपको क्या लगी? सर सबसे बेहतरीन चीज़ सर इसमें सर मुझे 3 ही चीज़ लगा सर। हाँ जी। सबसे पहला चीज़ सर लगा कि सर टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम। अगर कोई भी इंसान इसी इंडस्ट्री में 2 से 3 साल अगर पूरी ईमानदारी के साथ फुल टाइम दे के काम कर लेता है, हाँ जी। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि पहला साल तो वो सिखाने में लगा देता है, और दूसरा साल सर थोड़ा सा मेहनत ज़रूरी है, तीसरा साल जो होता है ना सर, फ्री मतलब फ्री। हाँ जी। सर ये 3 साल अगर पूरी ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री में अगर वो अपना टाइम दे देता है, तो उसके बाद ज़िंदगी में वो जितना दिन तक इसी दुनिया में रहता है सर, उनके पास 2 ही चीज़ सर कभी नहीं आएगी परेशानी के रूप में। एक है सर टाइम फ्रीडम, दूसरा है सर मनी फ्रीडम। जो सर मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखा, और दूसरा चीज़ था सर सीनियर सपोर्ट। हाँ जी। और सर इसी इंडस्ट्री में जो सर सपोर्ट मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि बाहर की दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री में इस प्रकार का सपोर्ट कहीं पे मिल रहा हो। हाँ जी। सर मैं भी इंजीनियर रहा हूं, लेकिन सर मैं जब फर्स्ट टाइम में जॉब कर रहा था, तो उसी समय मेरे ऊपर भी कई सारे सीनियर थे, लेकिन मैं जब एक्साइटेड हो जाता था किसी भी काम को सीखने के लिए नया नया, तो उसी समय जब मैं जा करके अपना सीनियर को बताया करता था कि सर मुझे भी आपके जैसा बनना है, सर हाँ जी। मुझे भी ऊपर लेवल में जाना है, लेकिन सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हाँ लेकिन जी। यहाँ पे सर मुझे एक ही चीज़ सर देखने को मिला कि जो सर सीनियर सपोर्ट। हाँ जी। यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि बाबू तो अच्छा से काम कर, लेकिन हमेशा के लिए ये बात कहा जाता है सर, अगर तू ईमानदारी से मेहनत करता है तो यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, यानी कि फर्श से अर्श तक आ सकते हैं। ये सर सपोर्ट तो सर लाजवाब किया। और दूसरी की बात सर मैं बताना चाहूँगा, जो रही है सर लेवरेज इनकम। हाँ जी। आज अगर सर मैं बताऊं कि सर मैं अपने इंजीनियरिंग का जॉब कुछ छोड़ के अगर आज मैं इसी इंडस्ट्री में हूं, सर एक ही कारण है सर, लेवरेज इनकम मुझे करना था। सर मैं वही टाइम मेहनत कर रहा हूं, हाँ जी। जो टाइम मैं अपना कंपनी में दे रहा था, हाँ जी। वही टाइम आज मैं इसी इंडस्ट्री में दे रहा हूं। जी। लेकिन जितना पैसा मैं अपना इंडस्ट्री में कमा रहा था इंजीनियरिंग का जब मैं जितना पैसा मैं कमा रहा था, लेकिन उससे 3 गुना 4 गुना पैसा सर मैं आज इसी इंडस्ट्री में कमा पा रहा हूँ। सिर्फ बाकायदा सर वजह यही है सर लेवरेज इनकम। जी। मैं सर एक ही बात बताना चाहूँगा कि सर यहाँ पे जो लेवरेज इनकम सर कहा जाता है ना सर, छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से अगर सर मैं बताना चाहूँगा, अगर एक इंसान 8 घंटा मेहनत करता है, हाँ जी। तो मान के चले 8 घंटा के अंदर में 500 रुपया कमाना आसान होता है। आसान होता है। लेकिन उसी 8 घंटा के अंदर में अगर उसी इंसान को बताया जाए कि 5,000 रुपया कमाने के लिए, सर ये मुझे नहीं लगता है कि सर उनके लिए आसान हाँ रहेगा। जी। हाँ जी, बिल्कुल तो कहीं सही ना बात कहीं है। मुश्किल तो रहेगा। लेकिन उसी 8 घंटा के अंदर में अगर उसी इंसान को कहा जाएगा कि अब 50,000 कमाना, तो ये तो सर 5,000 में तो सर मुश्किल हो जाता है, तो 50,000 दूर की वो बात। तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सर इसी इंडस्ट्री में सर ये सब कुछ मुमकिन है सब सर। कुछ मुमकिन है। इसी 8 घंटा के अंदर में इसी इंडस्ट्री के अंदर में सर मैं बताना चाहूंगा, तो वो 500 रुपया भी कमा सकता है, 5,000 रुपया भी कमा सकता है। और उसी 8 घंटा के अंदर में सर अगर वो लगन से मेहनत करता है, मैं दबा के साथ कह सकता हूँ सर 50,000 भी कमा सकता है। कमा सर। सकता है। जी सर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सालों के बीच में आप वहाँ तो एक नौकरी कर रहे थे, तो देसी भाषा में नौकर थे, बिल्कुल तो सर। यहाँ भी आप वही ज़िंदगी जी रहे हैं या मालिक वाला रुतबा मिल रहा है? बिल्कुल सर, सही सवाल किए मुझे सर। वहाँ पे जो मैं जॉब कर रहा था अपना इंजीनियरिंग के लाइफ में, वहाँ पे तो सर मैं किसी और के लिए अपना टाइम बेच रहा था। हाँ जी। लेकिन सर यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर मैं अपना टाइम का मालिक हूँ। हाँ जी। यहाँ पे अगर मुझे मेरा मन करता है कि आज विजय आपको मेहनत करना है, हाँ जी। सर मैं मेहनत करने के लिए जाता हूँ, लेकिन नौकर बन करके नहीं।
नौकर अपना बन के। मालिक बन मालिक करके बन सर। करके। आज सर मैं किसी और के पास जाता हूं तो सर सबसे पहली बात है कि सर मुझे जो मान सम्मान इज्जत जो बाहर की दुनिया में नहीं मिल रही थी, आज वो सारी चीज यहाँ पे मुझे मिल सारी रहा चीज़ें है। यहाँ आपको मिल रही है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ और वहाँ मिलने में मैं पूछ सकता हूँ आपसे, बिल्कुल सर। जब आप इंजीनियर थे तब क्या आपको बोलने की आज़ादी थी कि जो मन करे नहीं बोल सर, लो? नहीं सर, नहीं सर। 200-400 लोगों के बीच में कभी सम्मेलन हो तो वहाँ आपको बुलाया जाए, माला फूल पहनाया जाए, आपको अपनी बात रखने का मौका मिले, ऐसा कभी होता था? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे तो सर मेरे ऊपर काफ़ी सीनियर लेवल का सीनियर पोस्ट का और भी स्टाफ हुआ हाँ करते जी। थे, लेकिन सर वहाँ पे कभी हमको ये प्रकार का मौका नहीं हाँ मिला। जी। लेकिन सर आज मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर में सर काम करते हुए लगभग 10 साल हो चुकी है सर। हाँ जी। लेकिन 10 साल के अंदर में सर आज मैं बताना चाहूँगा कि सर मुझे 50 लोगों का भीड़ में भी बातें करने का मौका मिला, 100 लोगों का भीड़ में भी बातें करने का मौका मिला, 500 लोगों का भीड़ में भी बातें करने का मौका मिला, और ऐसे भी सर मैं बताना चाहूँगा कि 5000 लोगों का भीड़ में भी मुझे बातें करने का मौका मिला। लेकिन जो चीज़ मुझे अपना इंजीनियरिंग का लाइफ में मुझे नहीं मिला था, लेकिन वो सारी चीज़ आज सर मुझे यहाँ से मिल यहाँ रहा से है। मिल रही है। यहाँ से बिल्कुल सर मिल अच्छा, रही आप है। यूथ हैं, यंग हैं और जी सर। स्वामी विवेकानंद की धरती से आप बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर। और वो तो युवाओं के बहुत बड़े मार्गदर्शक रहे हैं, आज पूरा बिल्कुल विश्व सर। उन्हें पूछता है। जी सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आपके अंदर भी ऐसी तड़प है कि हज़ारों युवाओं का एक हुजूम पैदा करूँ, हज़ारों युवाओं को अपने साथ लेके चलूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं बताना चाहूँगा कि सर आज की डेट में अगर हमारा देश के रेशियो देखा जाए जॉब के ऊपर, आज सर 5% भी नहीं हाँ होगा। जी, नहीं है। क्योंकि सर आज अगर 1000 का पोस्ट निकलता है तो ना जाने सर आज ऑल ओवर इंडिया बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो 10 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं लोग। फिर भी आपने कम बोल दिया। जी सर। लेकिन सर आज मैं बताना चाहूँगा कि आज ये जो इंडस्ट्री है, आज सर ये जो इंडस्ट्री है सर, मैं बताना चाहूँ कि सर ईमानदारी से, हाँ थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन सर मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, आज अगर सर हम पैदा हुए हैं ना सिर्फ दो ही चीज़ करने के लिए, एक है सर खरीदारी करने के लिए, दूसरा है सर बेचने के लिए। आज तक अगर हम जो भी चीज़ आज अगर हम अपना शर्म को छुपा पा रहे हैं सर, उसके बजाय है कि सर कोई ना कोई चीज़ हम खरीदे हैं। खरीदे और पहने हैं। बिल्कुल सर। अगर हम नहीं खरीदते होते तो शायद अपना जो शर्म को आज हम छुपा नहीं सकते। दूसरा बात है कि सर बेचना, आज अगर सर एक छोटा सा बच्चा जो माँ का कोख से जो जन्म लेता है, अगर वो अपना आवाज़ को नहीं बेचेगी तो कहीं ना कहीं उनका माँ भी उनको दूध नहीं पिलाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर। दूध पीने के लिए बच्चे को रोना पड़ता है। बिल्कुल सर। मैं सर यही बताना चाहूँगा सर, आज अगर पूरी दुनिया खरीदारी और बेच रही है तो सर हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। आज अगर सर मैं बताना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन जी आज 88 साल का हो चुके हैं, 80 साल आज उनका चल रहा है, लेकिन सर आज वो घर पे नहीं बैठे हैं सर, आज वो नवरत्न तेल बेच रहे हैं। हम तो सर युवा हैं, आज भी हमारा खून में गर्मी है, तो सर हम क्यों नहीं बेच सकते हैं सर? आज अगर सर कोई प्रोडक्ट बेच करके कोई करोड़ों रुपया ले सकते हैं तो सर हम तो डायरेक्ट सेलिंग का शुद्ध यानी कि प्योर जो प्राकृतिक तत्वों से जो बनाया गया प्रोडक्ट, आज उसी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं सर। आज इसी प्रोडक्ट को सर मैं प्राउडली बताना चाहूँगा कि आज इसी प्रोडक्ट को बेच करके आज मैं अपना सारी सपना पूरा कर सकता हूँ। तो आज जो लोग आज नौकरी के पीछे पड़े हैं तो शायद उन लोगों को लग जाएगा 20 साल अपना सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन सर मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, यहाँ से 2 से 3 साल अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो सर 3 साल के अंदर में उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास बाड़ी होगी, उनके पास जो भी सपना होगा वो सारी सपना पूरा हो जाएगा, सारे सपने पूरे होंगे। बिल्कुल सर। आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर बाई प्रोफेशन रहे हैं और आज उस नौकरी को दरकिनार करके डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे बड़ी मज़े की बात है कि जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो सपना था टाइम फ्रीडम का, एग्जैक्टली वो चीज़ें इन्हें यहाँ मिल रही हैं। बिल्कुल किसी सर। के गुलाम नहीं है, जब मर्जी जहाँ जिसके साथ जैसे भी। और ये इस बिज़नेस को बोलते हैं चलता फिरता बिजनेस है ये? नहीं सर, चलता फिरता का मतलब है कि कहीं भी किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहीं पे किसी के साथ। यहाँ पे सर ये ऐसा तो नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर जगह होगा यहीं अकेले बिजनेस करना, बाकी कहीं नहीं करना। भारत का कोई भी व्यक्ति आके आपके साथ बिजनेस कर सकता है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भारतवर्ष खाली है सर, आप कहीं पर जा करके भी इसी बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप वेस्ट बंगाल से उड़ीसा के लिए यात्रा कर रहे हैं, जी सर। ट्रेन में हैं और कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा है, आपसे पूछ बैठता भाई साहब क्या करते हैं, तो क्या आप उससे अपना बिजनेस बता सकते हैं? 110% अगर सर। वो करने के लिए इच्छुक हो तो उसको करा भी सकते हैं। बिल्कुल सर। कैसा भी व्यक्ति हो वो। बिल्कुल बिल्कुल सर।
बूढ़ा बच्चा जवान कैसा भी हो, 18 साल की बिल्कुल उम्र सर। का उम्र के ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल सर, अगर 18 साल से ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है हाँ जी। तो हम उनको प्राउडली बताते हैं हम क्या काम करते हैं, हम दिल से बताते हैं। हम सर बिल्कुल हिचकिचा नहीं करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम पूरा जोश के साथ हम उनके सामने डिस्क्राइब करते हैं कि आई एम ए नेटवर्कर। शर्माते नहीं कि यार ये भाई उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा, बिल्कुल जोड़ने बिल्कुल तोड़ने का नहीं है काम सर, बिल्कुल नहीं, अच्छा, अभी बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी गालियां मिलने वाली, उसके लिए आप तैयार हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर गाली सुन सुन के मैं ना को लाखों रुपया कमा सकता हूं तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं। हाँ। अगर गाली सुन सुन के अगर मैं कलकत्ता जैसे शहर में अगर मैं अपना 3 BHK का फ्लैट ले सकता हूं तो गाली सुनने के लिए मैं तैयार हूं। अगर गाली सुन सुन के अगर मैं आउट ऑफ कंट्री यात्रा कर सकता हूं तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं क्या सर। बात है, मतलब 3 BHK आपने फ्लैट लिया, बिल्कुल सर। आउट ऑफ कंट्री की आपने ट्रैवल करी, जी लाखों सर। की इनकम ले रहे हैं, जी सर। अच्छी पर्सनालिटी, जो मर्जी खाना, जो मर्जी पहनना, जैसे चाहे वैसे जिंदगी, जहां चाहे उठना बैठना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जी गाली सर। सुनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है अच्छा, सर। ये कहा जाता है कि ताली के पहले गाली मिलना स्वाभाविक है, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल सर, कुछ कुछ लोगों का कहना है और मेरे साथ भी ऐसा भी हुआ है सर। पहले मैं जिन जिन लोगों को बताया करता था कि आज मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूं तो आइए मेरे साथ करिए, लेकिन शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किए, बहुत सारे लोगों ने ताना भी खास दिए। करके आपके दोस्त हो? जी सर। खास करके आपके दोस्त लोग? मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार भी है और ऐसे भी मैं अपना मौसी का लड़का भी है, जिन लोगों ने मुझे बताया कि विजय तू इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके तू ये जुड़ने वाला काम करता है। तो उसी समय थोड़ा पल के लिए मुझे भी डाउट हुआ था कि मैं तो कहीं गलत काम नहीं कर लिया, लेकिन मेरा अपलाइन का सपोर्ट हमेशा के लिए मेरा सर के ऊपर रहा भगवान की तरह। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मेरा अपलाइन ने मुझे बताते चला गए, बिल्कुल मैं ऐसे ही काम करते चला गया, आज मेरे पास रिजल्ट है सर। आउटस्टैंडिंग, क्या बात है। देख Thank रहे हैं you, शानदार thank you, बातचीत हो रही है विजय कुमार नायक सर से, जन्मभूमि उड़ीसा, कर्मभूमि पश्चिम बंगाल वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 धन्यवाद सर। आज सबसे पहले लास्टली मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि सर आज हमारा उड़ीसा की जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, लेकिन रथ यात्रा में आज हमारा श्री जगन्नाथ जी अभी बधार रहे हैं, अपना श्री क्षेत्र भूमि से अपना गुंडीचा भूमि पर जा रही हैं, लेकिन उसी टाइम पर आपके साथ मिलने का मुझे मौका दिए, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देशवासियों, समस्त विश्ववासियों को जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय धन्यवाद। जगन्नाथ।